नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज़ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के बारे में, कब बाय किया जाए, कब सेल किया जाए। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक कैंडल के बारे में, एक कैंडल के स्ट्रक्चर क्या होती है। दोस्तों, कैंडल के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं: हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। दोस्तों, तो सबसे ऊपर आपको जो विक्स दिख रही है, एक पतली सी लाइन, उसकी हाई है। नीचे जो आपको पतली सी लाइन दिख रही है, उसका एंड लो है। और जो आपको बीच में बॉडी दिख रही है, उसे हम कहेंगे ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर जहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका ओपन पॉइंट कहलाएगा। और जहाँ पर कैंडल क्लोज हो रही है, यानी कि बॉडी जहाँ पर क्लोज हो रही है, वो इसका क्लोज पॉइंट कहलाएगा। तो ये होती है एक ओवरऑल कैंडल की स्ट्रक्चर। जबकि जो बियरिश कैंडल होती है, उसमें इसका ठीक उल्टा होता है, यानी ऊपर ओपन और नीचे क्लोज होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर कोई कैंडल किसी लेवल के ऊपर, ये हमें कोई लेवल दिया हुआ है, इस लेवल से अगर ब्रेकआउट देती है, यानी कि ऊपर की ओर इसे क्रॉस करती है, तो हम इसे कहेंगे ब्रेकआउट कैंडल। और इसके अगली वाली कैंडल अगर इसके हाई पॉइंट को क्रॉस कर जाए, यानी कि उसके ऊपर अगर क्लोज दे दे, तो उसे हम कहेंगे उसकी कन्फर्मेशन कैंडल। और इस सिचुएशन में हम करेंगे बाइंग। ये बाइंग के लिए कन्फर्मेशन है। दूसरी सिचुएशन के अंदर अगर कोई कैंडल किसी लेवल के ऊपर, जो भी हमारा लेवल है, उसको ब्रेकआउट तो कर देती है, लेकिन उसकी अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाती या उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाती, तो ये कन्फर्मेशन नहीं होगी। ठीक इसी तरह से अगर हम सेलिंग में बात करें, अगर कोई लेवल है, उसे अगर कोई कैंडल ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसकी अगली जो कैंडल है वो अगर उसके लो को ब्रेक कर जाती है, तो वह उसकी कन्फर्मेशन कैंडल होगी। और इस सिचुएशन में हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी लेवल को कोई कैंडल ब्रेक डाउन करती है और ब्रेक डाउन करने के बाद अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो वो हमारे लिए सेलिंग के लिए कोई भी कन्फर्मेशन नहीं होगी। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ लाइव, इससे आपको पता लग जाए कि आखिर कन्फर्मेशन का किस तरह से यूज़ किया जाता है। और अलग अलग इंडिकेटर्स में, जैसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन किसी लेवल का होता है या किसी मूविंग एवरेज का होता है, तो उसके अंदर हम कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 50 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल ने, जिस कैंडल के ऊपर ये सीधी लाइन आ रही है, हमारी वर्टिकल लाइन आ रही है, इस वाली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जो अगली कैंडल है, ये वाली कैंडल, जो अगली कैंडल है, उसने इसके जो हाई है, इसके हाई को, ये देखिए, ये है इसका हाई, ये वाला लेवल इसका हाई है, तो हाई को अगली वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करना मतलब हमें कन्फर्मेशन मिल गई है बाय की। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, जिस कैंडल ने कन्फर्मेशन दी है, उससे पहले वाली कैंडल, यानी कि जो ब्रेकआउट कैंडल थी, उसके नीचे का हम रखेंगे स्टॉप लॉस, यानी कि उसके लो का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रेकआउट कैंडल होगी या ब्रेकडाउन कैंडल होगी, उस अगर ब्रेक डाउन दे रही है, यानी कि हम सेलिंग कर रहे हैं, तो उसके हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं। और क्योंकि ये ब्रेक आउट कैंडल यानी कि ऊपर की तरफ बाइंग साइड की है, तो इसके लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमें टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, बिल्कुल यहाँ का नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, प्रीवियस लो, हाई, पिवोट पॉइंट्स, उनको देखते हुए हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ पर होगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो यहाँ के समथिंग हमें अचीव हो चुका है। दोस्तों, अगली बात मैं बात करूँ अगली कन्फर्मेशन के बारे में, अब मैं बात करूँगा आपसे सेलिंग साइड के बारे में। तो सेलिंग के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो इस वाली कैंडल ने हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने के बाद अगली कैंडल ने, आप देख सकते हैं, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल भी इसको सब रेजिस्टेंस लेती हुई नीचे की तरफ जाती है। तो जैसे ही इसकी अगली कैंडल हमें इसकी कन्फर्मेशन देती है, यानी कि इसका जो ये लो है, इस लो पॉइंट से जैसे ही ये नीचे की तरफ क्लोज देती है, देखिए इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोज दिया है, तो क्लोज देने के बाद क्या है, इस वाली कैंडल से हम सेलिंग करना शुरू करेंगे इस कैंडल के क्लोज होने के बाद। उसके बाद हमारा जो टारगेट होंगे, टारगेट्स हम अपने सेट कर लेंगे पिवोट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू, और प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए हम अपने टारगेट लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज के अंदर ये देखना। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और आपको दिखा देता हूँ मैं, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल ने, ये जो सबसे बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद इससे
अगली कैंडल ने, अगली से अगली कैंडल यानी कि इसकी सेकंड कैंडल ने हमें क्या किया, कंफर्मेशन दे दी। ये देखिए ये इसका था हाई लेवल, और इसके हाई लेवल को इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यानी कि इसके ऊपर इसकी जो बॉडी थी उसने क्लोज दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली कैंडल से या इससे अगली वाली कैंडल से हम बाइंग शुरू करेंगे। बाइंग शुरू करने के बाद प्रीवियस लेवल्स को देखते हुए, देखिए इसका प्रीवियस लेवल ये था, तो मैंने यहाँ का टारगेट रखा और टारगेट देखिए यहाँ पर अचीव हो चुका है, टारगेट अचीव हो चुका। उसके बाद अगर मार्केट जाती है वो बाद की बात है, लेकिन पहले हमारा टारगेट देखते हैं वो अचीव हो चुका है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ इसके अंदर देखते हैं, उसके बाद मार्केट ने वापस जो ये वाली कैंडल है इसने वापस इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगली कैंडल ने इसकी कंफर्मेशन दी। जैसे ही अगली कैंडल ने इसकी कंफर्मेशन दी, इस वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दी है, इस वाली कैंडल से हम बाइंग शुरू कर देंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो इस वाले लेवल का होगा और वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। बल्कि हमारा सेकंड और थर्ड और फोर्थ टारगेट भी हमारा अचीव हो गया है, उससे भी मार्केट बहुत ऊपर गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिहाज से आप कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, कंफर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कैसे बाइंग और सेलिंग की जाती है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ सेलिंग की, अब इसके अंदर मैं एक बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस वाले लेवल से हमने देखा, इस वाले लेवल को और नीचे वाले लेवल को इस वाली कैंडल ने एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद इसके लो को इसके अगली ही कैंडल ने क्लोज कर दिया, इसके लो के नीचे क्लोज कर दिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलिंग करनी शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ये वाला, और सेकंड टारगेट ये वाला होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुके हैं और हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिली और एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कन्फर्मेशन कैसे काम करती है और आप किसी इंडिकेटर के अंदर कन्फर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।